विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बिलासपुर के छात्रावास में आदिवासी समाज के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में समाज की ओर से बिलासपुर जिले में भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव गृह मंत्री के समक्ष रखी गई थी, जिसको लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ के लगभग सभी समाज के लिए भवन निर्माण हेतु घोषणा की गई है। उसी तर्ज पर आदिवासी समाज के लिए भी भवन निर्माण हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से इस पर बात रखी जाएगी व जल्द ही भवन निर्माण करवाई जाएगी। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक व कांग्रेस के जिला स्तरीय तमाम नेता मौजूद रहे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समाज ने मणिपुर में जिस तरह महिलाओं के साथ बर्बरता हुई है, उसको लेकर के बिलासपुर में आक्रोश रैली निकाली जा रही है, ताकि मणिपुर सरकार को वहां से तत्काल हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। बदलाव लाने का क्रम शुरू किया गया, उसकी मैंने चर्चा की। हमारे आदिवासी हमारे सृष्टि के मूल हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 44% भूभाग वन आच्छादित है और वहाँ पर हमारे लगभग 42 उपजातियाँ आदिवासियों के यहाँ पर निवास करते हैं। उनके जीवन यापन करने का तौर तरीका, रहन सहन, खान पान, वैवाहिक कार्यक्रम सभी अलग अलग प्रकार के हैं। उनको संरक्षित करने का काम, घोटुल प्रथा की बात, देवगुड़ी की बात, उनको जैसे ही हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की। सबसे पहले लगभग 1707 लोगों की 4400 एकड़ ज़मीन को वापस करने का काम हम लोगों ने शुरू किया। आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को आरक्षित करने का काम किया। नक्सली क्षेत्र में लगभग 150-200 गांव नक्सलियों के कब्ज़े में थे, उसको हम लोगों ने मुक्त कराने का काम किया। 300 स्कूल नक्सली क्षेत्र के 15 वर्षों में बंद हो गए थे, उसको हम लोगों ने शुरू करने का काम किया। 7 लघु वनोपज का समर्थन मूल्य था, हम लोगों ने 62 से 65 तक वनोपज का समर्थन मूल्य घोषित किया। वह उनको सामूहिक पट्टे देने का काम किया, व्यक्तिगत पट्टे देने का काम किया। हम लोगों ने लगातार कोशिश की है कि आदिवासियों को जीवन में बदलाव आए, मुख्य धारा से जुड़े। अबूझमाड़ जैसे क्षेत्र में जहाँ कोई पहुँच नहीं पाता, उन जगहों पर भी हम पहुँचे हैं। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग हाट बाज़ार क्लिनिक का जो व्यवस्था किए हैं, जहाँ बाज़ार लगता है आदिवासी क्षेत्र में, वहाँ हमारा क्लिनिक जा कर के इलाज करता है। कुपोषण बहुत ज़्यादा था जंगल इलाके में, सुपोषण अभियान चलाया गया, मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान चलाया गया। बहुत सी योजनाएं हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने चलाई, जिसके चलते आज आदिवासियों के जीवन में लोग कहते हैं कि बड़े बड़े लोग अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ते हैं, 70,000 80,000 फीस। आज हम लोग स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हम लोगों ने वनांचल में भी चालू किया है, जहां मुफ्त में हमारे आदिवासियों के बच्चे भी अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करें। तो आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बहुत सारे योजनाओं की जानकारी देते हुए आदिवासी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हमारे सभी जो दूर दूर से आए हुए आदिवासी सगाजन हैं, हमारे समाज के लोग हैं, इन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। यूएनओ द्वारा 1994 में घोषित 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की जो परंपरा चालू की गई है, वह हम आदिवासियों को एक मंच पर आकर एकजुट होकर आदिवासियों के जो रहन सहन है, संस्कृति है, विचार शैली है एवं वर्तमान परिवेश में जो भी घट रहा है, उसके लिए चर्चा हेतु एक दिन निर्धारित हुआ है, जो कि काफ़ी एक अच्छी और आदिवासियों के लिए लाभान्वित करने वाला दिन है। और इस दिन आज सरकंडा के गुणवाना भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे समाज के सभी सगाजन यहाँ एकत्रित हुए हैं, अपने विचार सबके सामने रख रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है। और इस अवसर पर चूँकि ये जो प्रांगण है, ये भवन है, हमारे समाज के ही दानवीर, हमारे जो गुण समाज के थे दादा हरिदीन पोर्ते जी द्वारा
समाज के कार्यों हेतु दान दिया गया है। शासन से भी यह मांग करी है कि शहर में एक जो भवन है आदिवासी समाज जिसमें सारे आदिवासी लोग एकत्रित होकर आयोजन कर सकें, ऐसे भवन की मांग की गई है। और शासन के माननीय मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री, इस जिले के प्रभारी मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी आए थे। उन्होंने भी इन मांग को सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया है नगर विधायक की उपस्थिति में एवं संसदीय सचिव की भी उपस्थिति में कि यह भवन शीघ्र ही इस मांग को पूर्ण की जाएगी और भवन तैयार हो जाएगा।